हेलो पेरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 5 सितंबर, टीचर डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 एडिटोरियल आर्टिकल और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम फोकस के कुछ क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सेर्वो के बारे में। आपको पता होगा ये टर्म साइंस में यूज किया गया है, तो जीएस पेपर 2 का हम साइंस में इसको रख सकते हैं। थर्ड देखने वाले हैं जो स्नेक बाइट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब देखो, इसमें दो टर्म आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें किसके बारे में देखना है, इन्वायरमेंट के बारे में देखना है। थर्ड देखेंगे राइट टू डिग्निटी, किसी के राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे राइट जो है वो किस में आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक होता है, जीएस पेपर 2 में देखेंगे। एंड फोर्थ देखेंगे कवच 4.0, जो साइंस का एक टर्म है, उससे देखने वाले हैं। और लास्ट में प्रीलिम फोकस जो है जीएस पेपर 1 से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बोलेंगे व्हाट इज सेर्वो, सेर्वो है क्या, एक्सप्लेन। देखो, अगर हम बात करते हैं तो सेर्वो जो है व्हाट इज टीबीआई पहले बोलते हैं, जिसे हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजर बोला जाता है। देखो, सडनली जो ट्रॉमा टू हेड होता है, जिसे मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट हो जाए या फॉल हो जाए, वायलेंस किसी कारण हमारे हेड पर चोट लग जाता है, तो वो चीज़ें जो होती है उसको हम बोलते हैं। अब ये सेवरिटी जो रेंज होती है कहाँ पर है, कंकजन, जो जहाँ पर ब्रेन डैमेज की चांसेस होती है। इंडिया में एक चीज़ देखा गया है कि 1.5 से लेकर 2.2 बिलियन इंजर एनुअली होते हैं, साल में इतने इंजर होते हैं, तो 1/8 मिलियन से भी अधिक डेथ भी हो जाते हैं। तो कॉन्जिक्वेंस में देखा गया कि कोग्निटिव, फिजिकल एंड बिहेवियर जो इम्पायरमेंट है, जो लॉन्ग टर्म रिस्क हो रही है, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या न्यूरो जनरेटिव डिजीज हो रही है, इसको इसी के कारण ये चीज़ें लेकर चल रही है, इसको रोकने के लिए बनाया गया है। कि फीचर्स क्या है इसके, जिससे पहले तो ये पोर्टेबल है, रेडिएशन फ्री होता है, कलर एंड कोडेड रिजल्ट होगा, सेफ फॉर द इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है, कैन बी काज बाय अ पैरामेडिक्स एंड इवन एन अनस्किल्ड पर्सनल के लिए भी है। डिजाइन है फॉर एम्बुलेंसेस, रूरल क्लिनिक या ट्रॉमा सेंटर्स या डिजास्टर जोन के लिए बनाई गई है। किसके द्वारा है, तो नियरली देखा जाए तो इनफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मशीन लर्निंग के द्वारा ये काम किया गया। अब मशीन में इसमें बोला है तो यूज अ नियर इनफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम NIRS बोला गया है। इसका क्या, लाइट इसमें पास करेगी थ्रू हेड के जरिए, और चेंजेज इफ द ब्लड एंड फ्लूइड इज प्रेजेंट के बारे में देखा जाएगा। सिग्नल इसका एनालाइज करेगा बाय AI सिस्टम के द्वारा, और इसमें जो कलर कोडेड रिजल्ट देंगे, और ये देखेंगे कि यहाँ पे इफ मेजर इंजर असिस्ट और नॉट, कि यहाँ पर मेजर इंजर हुआ है या नहीं, ये देखा जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो फास्ट है, यानी रिजल्ट इन अंडर अ मिनट, 1 मिनट में रिजल्ट बता देगा। सेफ भी है, नो रेडिएशन एंड सेफ फॉर द इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है। अफोर्डेबल भी है, चीपर देन CT एंड MRI, यानी CT और MRI से बहुत ही सस्ता है। एसेसिबल भी है, कैन बी यूज इन विलेज एरिया में भी हो सकता है, एम्बुलेंस एंड डिजास्टर साइट पे भी इसका यूज किया जा सकता है। लाइफ सेविंग की अगर बात करें तो डिटेक्ट करेगा इंजर्ली अर्ली के द्वारा, और पेशेंट्स की जो रीच होंगे प्रॉपर केयर फास्टर भी देखा जाएगा। तो ये हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं, स्टडी फाइंड अ क्लाइमेट चेंज कुड ड्राइव अ न्यू स्नेक बाइट हॉटस्पॉट इन इंडिया। भारत में एक नए जाति आ रही है जिसको बोला जाता है हॉटस्पॉट बना स्नेक बाइट में, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो बिग 4 क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया। भारत में ऐसे कुछ स्नेक है जिसके काटने से लोग मर, इसे तो कॉमन कैरेट बोलते हैं, जिसको कैरेट एकदम काला तर होता है। उसके बाद रशेल्स वाइपर होते हैं, एंड सॉ स्केल्स वाइपर होते हैं जो इचीज कैटेगरी होते हैं, और इंडियन कोबरा होते हैं। तो स्टडी प्रोजेक्ट के अनुसार ये पता चला है कि इनकी जो हैबिटेट है मैं भी एक्सपेंड कर रहे हैं ड्यू टू राइजिंग हीट एंड ह्यूमिडिटी के कारण ये ज्यादातर हो रही है। न्यू पोटेंशियल हॉटस्पॉट क्या है, तो हरियाणा, राजस्थान, असम। द प्रोजेक्ट एक्सपेंशन अ स्नेक हैबिटेट। नॉर्थ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी ओवर देखा जाए 100% इंक्रीज इन द सुइटेबल हैबिटेट के कारण। सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट लाइक कर्नाटका, चिकम्बलपुरा, हवेरी एंड चित्रदुर्ग, गुजरात, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, ये ऑलरेडी यहाँ पर हाई वल्नरेबिलिटी एरिया में यहाँ पे ये पाए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ कंसर्न में ये देखा कि जो स्नेक बाइट है और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, NDC बोला जाता है, लाइक डेंगू और मलेरिया। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, इनेबलिंग दिस डिजीज टू बी अ ब्रीच एंड लो रिस्क एरियन पर होगा।
The duty warns that a snake bites could be become a looming public health crisis and not just an environment one. स्नेक बाइट एनडीटी की अगर बात करें तो हाई बर्डन एंड लो अटेंशन होगा। इंडिया का अगर देखा जाए तो 58,000 डेथ पर ईयर हो रहे हैं, हाईएस्ट ग्लोबली हो रही है। ग्लोबल की अगर बात करें तो 81 केस से लेकर 130 के डेथ एंड 400 से भी अधिक केस डिसएबिलिटी भी हो रही है। हिस्टोरिकली निगलेक्टेड है वर्सेज मलेरिया एंड एचआईवी इन द फंडिंग एंड रिसर्च के द्वारा। अफेक्ट्स पुअर एंड रूरल कम्युनिटी को भी अफेक्ट करता है। विक्टिम की अगर बात करें तो फार्मर्स एंड वुमेन चिल्ड्रन, lack of medical care, transport and inadequate anti-women सप्लाई की अगर बात करें तो रीजन स्पेसिफिक इफेक्टिवनेस है, शॉर्टेज होंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हो रही है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ऑल वुमेन्स स्पीसीज है, डिसेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट भी है इस पे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, एम्पुटेशन एंड किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस एंड ट्रॉमा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने जाते हैं। लीड्स टू इंडिविजुअल लॉस एंड डीपर पॉवर्टी। तो डब्ल्यूएच जो है उसने रिकॉग्नाइजेशन 2017 में दिया था कि लिस्ट एज अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ग्लोबल पर अट्रैक्ट फंडिंग है, इंप्रूव द एंटी वुमेन सप्लाई, स्ट्रेन द रूरल हेल्थ केयर एंड राइज करेगा ग्लोबल अवेयरनेस को भी। मेजर में अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर में स्ट्रेंथ एंड द रूरल केयर एंड इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के द्वारा। एंटी वुमेन की अगर बात करें तो रीजन स्पेसिफिक होगा, अफोर्डेबल होगा, बेटर प्रोडक्शन एंड सप्लाई भी होगा। सर्वाइलेंस की अगर बात करें तो नोटिफाइबल डिजीज, रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड हॉट स्पॉट मैपिंग होगा। अवेयरनेस की बात करें तो ट्रेन कम्युनिटीज लाइक सेफ प्रैक्टिसेस, रिड्यूस द हेयरलेस डिपेंडेंस। कैपेसिटी की बात करें तो ट्रेन स्टाफ, एड टू क्यूरिकुलम, प्रोमोट द लोकल एंड रिसर्च के द्वारा। CGI uphold the dignity as the soul of the constitution and cohesive forces। अब यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure the all citizen justice, social, economic and political होनी चाहिए। लिबर्टी में भी लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रमोट करता है एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग करता है। तो ये सारे डिग्निटी, ये सारे वर्ड हम पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, प्रोविजन में दिया गया। अब देखो फंडामेंटल राइट क्या है, पार्ट ऑफ 3 में देखते हैं आर्टिकल 14 जो है वहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 एंड 17 बोलता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट इटीसी है इसेंशियल फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डिग्निटी। ये सारे आर्टिकल दिए हुए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, यानी ये पूरी तरह से। आर्टिकल 21A में बोला कि राइट टू एजुकेशन है, इंपावर करता है इंडिविजुअल एंड इंश्योर द डिग्निटी है। आर्टिकल 23 एंड 24 में प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। डीपीएसपी में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट। तो आर्टिकल 38 कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, ये भी हमारा डिग्निटी को बात करता है। आर्टिकल 39 EF जो है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ये भी हमारे डिग्निटी की बात करता है। एंड आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है कि जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। आर्टिकल जो है 43 कहता है कि लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए। आर्टिकल 46 द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड वीकर सेक्शन में होनी चाहिए। अब रोल ऑफ जुडिशरी की क्या है, द फ्रांसिस क्राइले जो है मुलिन है वर्सेस यूनियन ट्रीटी ऑफ दिल्ली 1981 में राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ये दिया। लेकिन मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1971 में एक्सपेंड किया गया कि आर्टिकल 21 बियॉन्ड द मेयर एनिमल असिस्टेंस, यानी नवतेज सिंह जोहर एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये बात वही बोली कि जो फर्म होगा डिग्निटी की इन द मैटर ऑफ प्राइवेसी हो या चॉइस हो एंड आइडेंटिटी हो, यहाँ पर फर्क है। अब चैलेंजेस क्या है, सोशल इनइक्वालिटी यानी कास्ट, जेंडर्स, माइनॉरिटी एंड LGBTQ एंड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट हो रही है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ बेसिक नीड्स एंड इंडिविजुअल अंडरमाइन डिग्निटी हो रही है। वीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, द लॉस एंड अगेंस्ट द बाउंडेड लेबर्स एंड चाइल्ड लेबर्स एंड मैनुअली स्कैबिंग द पुअरली इन्फोर्सेबल भी होगा। कस्टोडियल एंड इंस्टीट्यूशनल वायलेशन हो रही है, प्रिजन्स
पुलिस एक्सेस एंड जुडिशियली एंड डिलेज एंड इरो डिग्निटी हो रही है, अनइक्वल एक्सेस टू सर्विसेज हो रहा है, गैप हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटी एंड कीप इन द मेनी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फॉरवर्ड में, क्या है, इन्फोर्समेंट करो एंटी डिस्क्रिमिनेशन को, इक्वल लॉ लाओ। एनसीबीआरसी 2023 डाटा जो शो करता है ओवर 57,000 कास्ट बेस्ड क्राइम्स रिपोर्टेड है, रिड्यूस है पॉवर्टी थ्रू द जॉब एंड वेलफेयर के माध्यम से करो। इंडिया स्टिल हैज 230 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत ही मतलब हम लोअर कास्ट में चले जाए। स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट बेस्ड लॉस एंड मैनुअली स्कैबिंग होनी चाहिए, स्टिल द रिपोर्ट द डिस्पाइट प्रोविजन एंड एक्ट 2030। रिफॉर्म प्रिजन करो, इंश्योर करो स्पीडी में। जस्टिस में अगर देखा जाए तो ओवर 75% ऐसे प्रिजनर्स यार अंडर ट्रायल में, जो अभी ट्रायल चल रहा है उनके ऊपर अभी केसेस पूरी तरह से जीते आ रही है। ग्रांटी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन हो, हेल्थ केयर एंड डिजिटल राइट हो रहा है। 25% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन इन द क्लास 5 एंड कैन नॉट बी रीड एंड क्लास 2। कवच 4.0 तो हाई डेंसिटी जो रेल रूट्स है, यहाँ पर ये चीज बारे में बात करें। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो न्यूज समरी में ये देखा गया कि इंडिया रेलवेज हैज इनवाइट अ bids for 15,000 kilometers of routes and including the golden quadrilaterals, golden diagonals, GDGC और अदर हाई डेंसिटी रूट्स है। कवच 4 है जो है लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंडोजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है इन बीइंग द डिप्लॉयड। अब अबाउट कवच की बात करें तो एटीपी सिस्टम इंडोजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको आरडीएसओ ने बनाया है लखनऊ के द्वारा इंडियन नेशनल से मिलकर, और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि प्रिवेंट करेंगे सिग्नल पासिंग एट द डेंजर्स एंड कंट्रोल द ओवर स्प्रेडिंग एंड अवॉइड द कोलिजन के द्वारा। तो वर्जन 4.0 जो फीचर्स की बात करें तो बेटर लोकेशन एक्यूरेसी होनी चाहिए, इनहांस द सिग्नल एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन इन द लार्ज एरियाज में, स्टेशन टू स्टेशन इंटरफेस होगा ओएफ के द्वारा एंड डायरेक्ट इंटरफेस एंड विद द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होगा एंड कंप्लीट विथ सेफ्टी एंड इंडस्ट्री लेवल पर होगा, पूरी तो इंटीग्रिटी लेवल 4 पर बनाया गया है और हाईएस्ट सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल की अगर बात करें तो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है जिसे जीक्यू एंड रेल रूट्स में, तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता ये 4 मेट्रो सिटी होंगे। गोल्डन डायगोनल में तो दिल्ली से चेन्नई, हावड़ा से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, हावड़ा से मुंबई। तो टुगेदर जीक्यू एंड जीटी दोनों कैरी करेंगे 55% इंडिया का रेलवे फॉरेन पैसेंजर ट्रैफिक एंड 60% रूट द लेंथ द हैंस प्रायर फॉर द कवच रूट। अब एडिशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं इसमें क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, एटीपी इज आल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड यूरोप से है पूरी तरह से, यूरोपियन ट्रेन एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा सीटीसीएस में। और कवच जो है पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत का है, अलाइन विद द नेशनल रेल प्लान 2030। इंडिया एम करता है कि 100% कवच एवेट करे और हाई डेंसिटी एंड हाई यूटिलाइजेशन रूट्स करेगा 2020-30 के द्वारा। प्रीलिम्स फोकस से हम क्वेश्चन बात करते हैं। पहले एनसीईआरटी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में सेलिब्रेट करता है 65 फाउंडेशन डे एंड लॉन्च द होस्ट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग दीक्षा 2.0। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से, इसकी स्थापना 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से द्वारा हुई थी और इसका एम था कि असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्वांटिटी इंप्रूवमेंट स्कूल एजुकेशन पर। वर्ल्ड कोकोनट डे की अगर बात करें तो द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है सेलिब्रेट वर्ल्ड द कोकोनट डे बाय लॉन्चिंग इट्स न्यूली रिवाइज स्कीम ऑफ प्रेजेंटिंग द एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा। यहाँ पर ऑब्जर्व क्या है, 2 सितंबर द कॉमरेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी जिसे बोलते हैं एपीसीसी। इसका एम है टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द यूज एंड बेनिफिट्स है कोकोनट ऑफ द क्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज। थीम की बात करें तो अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एंड एक्शन के द्वारा हो रही है। ठीक है, एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की अगर बात करें एपीसीसी के द्वारा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा UNESCAP के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका क्या है, जकार्ता एंड इंडोनेशिया में। मेंबर की बात करें तो 18 फुल मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया भी है। टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड harmonize in the all activities of the coconut industry and achieve the maximum socio-economic and development of industry। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हेडक्वार्टर की बात करते हैं इसकी कोची केरला में है। 4 रीजनल ऑफिस होंगे, बेंगलोर, चेन्नई एंड गुवाहाटी एंड पटना। टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी, diversify and product expand and cultivation enhance the quality and global marketing of the coconut fruits। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग की बात की जिसे आईएएस बोलते हैं, तो ये क्या है, एक सेलिब्रेट करता है डायमंड जुबली में। इट्स ऑटोनोमस पायनियर एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार हुई थी। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि टू इम्पोर्ट द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रेंडर क्लिनिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, टू कंडक्ट द रिसर्च, educate and issue related to communication disorders such as hearing impairment, mental and voice fluence and phonological and language disorders से रिलेटेड जो भी। तो दोस्तों इस तरह से आज का द हिंदू ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।